नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। इफ a इक्वल सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड b इक्वल है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स के, तो शो कीजिए a इंटू बी प्लस ए माइनस बी प्लस वन किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो आपने कहा देखो भाई, तो देखो हम a और b की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बट एक काम करते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, इधर कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई आइडेंटिटी बन तो रही नहीं है, तो क्यों ना साइन कोस में चेंज करके कर लेते हैं, क्या पता हमारे कोई आइडेंटिटी बन जाए, हमारे काम की चीज आ जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने क्या किया, ए और बी को चेंज किया। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे ए क्या गिवन है, ए गिवन है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो ना मैं ए इक्वल ऐसा लिख सकता हूँ वन बाय कोस एक्स, क्योंकि सेक एक्स कोस एक्स होता है, वन बाय टेन एक्स होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कोस एक्स, ऊपर आ गया वन माइनस साइन एक्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली फिर तुमने क्या किया, बी को देखा, बी क्या है, बी है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। तो आपने क्या किया, कोसेक एक्स को लिखा वन बाय साइन एक्स, कोट एक्स को लिखा कोस एक्स बाय साइन एक्स, इतना तो याद हो रहा होगा। एलसीएम लिया तो इधर भी आया साइन एक्स, उधर तो कोस एक्स आया था, ये बन गया वन प्लस कोस एक्स, ये आ गया तुम्हारा बी। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो करना था, जो प्रूव करना है उसमें एलएचएस उठा के लाए मेरे पास, बोले एलएचएस देखो सर ये है ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस वन, वैल्यू पुट की तो ए की वैल्यू आई वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, प्लस ए कितना है भाई, वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, माइनस बी कितना है, वन प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइन प्लस वन। अब यहाँ पे एक बच्चा आके बोला सर क्या करूँ मैं, कैलकुलेशन तो मुझे करनी है। तो एक बच्चे ने सबको पहले इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद सबका एलसीएम ले लिया। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, आरटी शर्मा में भी पीछे ऐसे ही सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने कहा एक काम ऐसा भी तो कर सकता है कि देखो वन माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स है, बाहर है प्लस, तो इसको तो ऐसा लिख सकता है वन बाय कोस एक्स प्लस का और माइनस का साइन एक्स बाय कोस एक्स, हाँ या ना भाई, हाँ लिख सकता हूँ सर। यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से माइनस वन बाय साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस अंदर वाले को भी माइनस का बनाएगा कोस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि ये ना ब्रैकेट के अंदर है भाई साहब, बी की वैल्यू तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर की नहीं करता, न्यूमरेटर के करता है, और लास्ट में प्लस वन है। बस तुम्हारा काम है इसको सोल्व करना। क्या ऐसा कर सकते हो भाई, सबको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कर दूं भाई, आर डी शर्मा में पीछे लिखा उसको तो तुम चेक ही कर सकते हो ना। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे बातें वापस से मिटानी पड़ेंगी, बस ये तो समझाने के लिए लिखी थी मैंने। तो आपने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो मैंने बोला पहले मैं इस चीज़ को सोल्व कर लेता हूँ, किस चीज़ को, बस वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स, डिवाइड में क्या है भाई, डिवाइड में है कोस एक्स इंटू साइन एक्स। सिर्फ इस चीज़ को सोल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना किसके इक्वल आएगा, बाकी चीज़ें बाद में लिख लेंगे, ये तीन चीज़ें ना लिखेंगे, बट एक बार इसको सोल्व करते हैं। तो वन को पहले मैं वन प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन प्लस कोस एक्स ही रहेगा, फिर माइनस साइन एक्स को वन से मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस के साइन एक्स को कोस एक्स से करूंगा तो माइनस का साइन एक्स कोस एक्स आएगा, और डिवाइड में क्या है इन तीनों के, इन चारों के कोस एक्स बाय साइन एक्स है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो ये जो कोस एक्स बाय साइन एक्स है ना, ये सबके चारों के नीचे लग जाएगा, तो आप ऐसा लिखोगे वन बाय कोस एक्स साइन एक्स आया ना, प्लस कोस एक्स बाय कोस एक्स साइन एक्स आया ना, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। देखो ये तो कट गया तो वन बन गया, यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा तो वन बाय कोस एक्स आएगा, यहाँ कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा वन बाय साइन एक्स आएगा, और इसकी जगह तो यही रहने वाला है वन बाय कोस एक्स साइन एक्स। तो ये जो वैल्यू हमने सोल्व की है, ये बस वाली फर्स्ट टर्म को हमने सोल्व किया है, तो इसको आप सेपरेट चाहो तो लिख लो, क्योंकि बच्चा देख मैं ना सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चार स्टेप लिखता ना तो चार बार मुझे इन तीनों को भी साथ में लेके चलना पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे को नेक्स्ट स्लाइड में एलएचएस लिख के दिखाता हूँ, तो तुम्हारा एलएचएस आता क्या। तो देखो एलएचएस में आप सबसे पहले बोलते हैं ये चार टर्म तो लिख दो, क्या, वन बाय कोस एक्स साइन एक्स प्लस वन बाय साइन एक्स माइनस वन बाय कोस एक्स माइनस वन। मैंने कहा अभी लिख देता हूँ, वन बाय कोस एक्स साइन एक्स, दूसरी टर्म है
1 बाय साइन एक्स प्लस का 1 बाय साइन एक्स, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, माइनस, तुम्हारे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्लो चल रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा लो, माइनस 1 बाय कोस एक्स, और ये माइनस का आएगा कि प्लस का, माइनस का 1। आगे क्या आएगा, आगे सर ये वाली टर्म्स लिख दो, देखो इस वाली टर्म को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर प्लस है, तो 1 बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो ये आएगा प्लस का 1 बाय कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना रे बाबा, इसके बाहर माइनस है तो माइनस का 1 बाय साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बाय साइन एक्स, और लास्ट में +1, मैं इसको लिखूंगा माइनस का 1 बाय साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बाय साइन एक्स और प्लस का 1। ये बात देख लो भाई, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को, फिर भी है तो देख लेना। आपने कहा देखो सर ये 1 बाय साइन एक्स है, प्लस का ये माइनस का कट गया, 1 बाय कोस एक्स 1 बाय कोस एक्स कट गया, प्लस माइनस के थे, माइनस का 1 था प्लस का 1 था, कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 बाय कोस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स। भाई तीनों का एलसीएम क्या आएगा, सोचना है। देखो सर अगर मैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स एलसीएम ले लेता हूँ तो इसका भी डिवाइड जाएगा, कोस एक्स का भी डिवाइड जाएगा, साइन एक्स का भी जाएगा, और बड़ा भी नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा, एलसीएम तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, माइनस कोस एक्स का डिवाइड किया तो साइन एक्स बचा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स का डिवाइड किया कोस एक्स आया, कोस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया। देखो इन दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, डिवाइड में चल रहा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 लिख सकता हूँ क्या, तो आपने कहा लिख सकते हो, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कोस एक्स, तुम चाहो तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 0 बाय साइन एक्स कोस एक्स, और 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो आंसर आ गया RHS के बराबर। ये लो तुम्हारा आंसर। मैंने कहा RD शर्मा के पीछे जैसा गिवन है वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप डायरेक्ट ऊपर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। मैंने कोशिश की मेरी तरफ से आसान तरीके से समझाने की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इसमें तो बातें भी बहुत सारी दे रखी हैं, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा एकदम से। कैसे किया, प्रूव करो कि मोड ऑफ अंडर रूट 1 बाय साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का मोड, मोड लिया ना इसका, किसके इक्वल आएगा, -2 बाय कोस एक्स। अब एक बच्चा सोच रहा है यार मोड लेने के बाद में तो प्लस की वैल्यू आती है, माइनस कैसे आ गया, बट उसने आगे क्या लिखा है कि वेयर एक्स जो है ना वो पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो यहाँ पे समझा देता हूँ तुम्हारे को कि x जो है, जो x की बात कर रहा है, जिस एंगल की वो बात कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री प्लस के होते हैं, साइन एंड कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे माइनस आया होगा। तो हमने कहा ठीक है, ये तो होता है एडवांस सोचना। अब बात करते हैं कैसे करेंगे, तो मैंने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में आप LHS को लेके आए सबसे पहले मेरे पास कि LHS क्या है, आपने कहा मोड ऑफ अंडर रूट में ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स ऊपर है और नीचे बचा 1 माइनस साइन एक्स, मोड खत्म। मैंने कहा एक बात बता, अंडर रूट A बाई बी और दोनों अगर पॉजिटिव हो तो क्या मैं इसको अंडर रूट A बाय अंडर रूट बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों पॉजिटिव हो तब, हाँ लिख सकते हो सर। तो क्या मैं इसमें भी ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, ध्यान से देखना, अरे समझने वाली बात है, बस अंडर रूट दिख के डर मत जाना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मोड तो लास्ट में लिखेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स ऊपर है और नीचे क्या है भाई, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में इसका मोड है। मैंने कहा दो टर्म है प्लस में है तो क्यों ना हम डायरेक्ट एलसीएम लेके खत्म करें कहानी। तो इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम तुम्हारा। आपने एलसीएम में क्या लिखा, आपने लिखा अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये तो आ गया एलसीएम। जब हमने 1 प्लस साइन एक्स वाले अंडर रूट का डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन एक्स आया तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया,
तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स पहले से भी था और एक और आ गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, प्लस जब हमने 1 माइनस साइन एक्स वाले अंडर रूट का डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन एक्स आया, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स तो पहले से भी था और एक और इससे मल्टीप्लाई होने आ गया, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। अब थोड़ा समझना, मेरे को एक बात बताओ, अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b हो रहा हो तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट में a इंटू बी? हाँ सर। तो सिमिलरली देखो अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स दैट इज 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा। सिमिलरली नीचे तो देखो दो अलग अलग है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर मत कर देना भाई नीचे। ओ हेलो, ध्यान दो इधर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि देखो सर इधर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक बात ठीक है। अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर वाले को, न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं पे दिखे तो उसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा लिख दो तो भाई, तो नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 माइनस, भाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो उसको तुम ए लिख सकते हो ना, यहाँ पे ए कौन है तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स है, इसमें 1 प्लस साइन एक्स है। तो आपने कहा देखो भाई एलएचएस तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई यहाँ पे। मैंने कहा कैसे, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ये तो पहला, और उधर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर कलाकारी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर तो तुम डायरेक्ट ओपन करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स, अरे भाई साहब मोड तो भूल ही गए इनका, क्या बात कर रहे हो अनूप सर, ये कलाकारी कैसे भूल सकते हो, इनका मोड लेना है, ठीक है, मोड मत भूल जाना रे बाबा, ठीक है ना। नाउ अब देखो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आया, देखो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो ऊपर बचा तुम्हारे पास 1 प्लस 1 2, नीचे यहाँ पे मोड भी है भाई, नीचे क्या है, नीचे सिर्फ कोस एक्स क्योंकि स्क्वायर है तो हट गया, मोड में मोड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देते हैं, तो आंसर तो आ गया 2 बाई कोस एक्स। अब कहेंगे सिंस 5/2 से बड़ी वैल्यू है x एंड पाई से, तो हम कहेंगे x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। x किस में लाई कर रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, सो कोस x इज माइनस ऑफ कोस x। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ कि कोस x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ कोस x, जितना भी एंगल रहा होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो कोस x जो भी एंगल है उसकी वैल्यू माइनस में आने वाली है। तो आपने कहा सो LHS का आंसर क्या आ जाएगा, -2 बाई कोस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्या बात समझ में आई क्या बाबा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चा, इसमें 3 पार्ट हैं, बड़े मजेदार पार्ट्स हैं और बड़े आराम से करने हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट नया आएगा वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे पार्ट इसके इजी हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, हमें कह रहा है कि टी के बेस में n है, उसका मतलब है कि साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx, तो प्रूव करके दिखाइए। हमने कहा T3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x। ऐसे अगर T5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x, कोई दिक्कत नहीं है। अगर T7 है तो क्या लिखोगे भाई, साइन की पावर 7x प्लस कोस की पावर 7x। तो आपने कहा ठीक है सर, देखो इसमें से LHS पार्ट उठा लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, T3 माइनस T5 डिवाइड बाय T1, वैल्यू रख देते हैं अकॉर्डिंग टू Tn। साइन और T3 की वैल्यू हो जाएगी साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x,
कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके। माइनस T5 का मतलब है साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिनोमिनेटर में T1 है, T1 का मतलब है साइन की पावर 1x, तो साइन की पावर x मतलब साइन की पावर 1x को मैं साइन x बोल रहा हूं, और कोस की पावर 1x को मैं कोस x बोल रहा हूं। अब क्या करें, मैंने कहा न्यूमरेटर में बस ब्रैकेट हटा के देख लो क्या हो रहा है, तो आपने कहा ठीक है। अब कोई बता ये नहीं सोचे कि सर साइन क्यूब एक्स है प्लस कोस क्यूब एक्स है, तो मैं ना साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने कहा रुको भाई सब्र रखो, हर जगह जरूरी थोड़ा ना हमें आता है तो इसका मतलब हर जगह लगाते फिरेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए, बट दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस साइन था, तो ये हो गया साइन की पावर 5x माइनस का, और कोस की पावर 5x भी किसका हो गया बच्चा, माइनस का, और डिवाइड में आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करें, मैंने कहा साइन वाली टर्म्स को एक जगह लिखो, तो आपने कहा साइन क्यूब एक्स है माइनस साइन की पावर 5x, ओके, प्लस कोस क्यूब एक्स है माइनस कोस की पावर 5x, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक काम करो, ये जो दोनों टर्म्स है ना, और सिमिलरली ये दोनों टर्म्स है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, आपने कहा आ रहा है ना, कम पावर कॉमन आती है हमेशा, तो साइन की पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो बचा 1 माइनस साइन की पावर 2x, क्योंकि 5 है ना पावर, 3 बाहर चली गई तो 2 बची। सिमिलरली प्लस का साइन है, और कोस 3x मतलब कोस की पावर 3x कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचा, और डिवाइड में क्या होगा देखो भाई, डिवाइड में तुम लिखोगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बात समझ में आई क्या? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं? हाँ लिख दो, क्यों दिक्कत है। मैंने कहा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। अब देखो ऊपर दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इधर तो साइन 3 है और उधर साइन 2 है, स्क्वायर है ना, तो साइन 2x कॉमन आएगा, साइन की पावर 2x है ना। सिमिलरली कोस की पावर 2x है, कोस की पावर 3x है, तो कोस की पावर 2x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, इधर तो बचेगा सिर्फ साइन एक्स और उधर बचेगा सिर्फ कोस एक्स। देख लो भाई इतनी तो मैथ आती होगी यार। नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो न्यूमरेटर में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा के देखूँ तो मल्टीप्लाई, तो ये वाली नंबर इसको काट देगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बचा है, दैट इज योर LHS। कोई दिक्कत नहीं है क्या LHS सोल्व करने में? हाँ ये जरूर बोल सकते हो सर एक पैटर्न बनाया आपने उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व किया। मैंने कहा क्या करूँ, तो भाई मेरे को जैसा इजी लगा, थोड़ा सा इजी लग रहा था, तो मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्यूब की आइडेंटिटी लगाने बैठते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो एक तरीका है इसको सोल्व करने का। ओके अब क्या करेंगे, हमने कहा देखो भाई RHS अब LHS है, अब मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स को सोल्व करके T5 मतलब साइन की पावर 5x लाऊं, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो क्यों ना हम RHS को भी सोल्व कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, RHS क्या है आपके पास, तो आपने कहा RHS हमारे पास है T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3। तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो बच्चा, T5 का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x, ओके, माइनस T7 का मतलब ये 7 है ना, T7 का मतलब क्या है, साइन की पावर 7x प्लस कोस की पावर 7x, डिवाइड में T3 का मतलब क्या है, T3 का मतलब साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर कहा सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं एक बार, कि ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब तो हमें पता भी नहीं ना साइन की पावर 5x को कैसे लिखेंगे, अब तो ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा। हाँ सर, मैंने कहा ठीक है, साइन की पावर 7 है और 5x है, पहले 7 नहीं है पहले 5 है, तो साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x, माइनस है तो आप लिखोगे माइनस साइन की पावर 7x माइनस कोस की पावर 7x, और डिवाइड में कौन आ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। अब क्या करें, मैंने कहा देखो साइन और साइन को पास में रखो कॉमन आएगा, कोस और कोस को पास में रखो कॉमन आएगा, तो साइन की पावर 5x माइनस साइन की पावर 7x प्लस कोस की पावर 5x माइनस कोस की पावर 7x, और डिवाइड में क्या है भाई,
डिवाइड में आपके पास है बच्चा साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर क्यूब एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पक्का? ठीक है। अब आपने क्या किया, पहली टू टर्म में से साइन की पावर 5x कॉमन लिया। अब समझाने की जरूरत तो नहीं होगी कैसे लिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, पावर कम होती है वो कॉमन लेते हो। सिमिलरली तुमने सेकेंड टू टर्म में से कोस की पावर 5x कॉमन लिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचा। आपको नहीं लग रहा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? आपने कहा ऑब्वियसली हो रहा है सर। मैंने कहा ठीक है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। तो आपने कहा साइन की पावर 5x कोस की पावर 2x प्लस कोस की पावर 5x साइन की पावर 2x डिवाइड बाय साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x। अब क्या करें, न्यूमरेटर को तुमने फिर देखा, दो टर्म लिखी हुई है, कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है, साइन की पावर 2x आ रहा है कम पावर, और कोस की पावर भी 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखो कोस की पावर 2x तो बाहर चला गया, साइन की पावर 5x में से साइन की पावर 2x कॉमन लेने पे कितना बचेगा, साइन की पावर 3x। सिमिलरली दूसरे वाले में भी कोस की पावर 3x बच रहा है, क्योंकि पावर 5 है ना, साइन 2x तो बाहर चला गया। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। देखो बच्चा फिर से वही सेम कंडीशन की, ऊपर भी दो टर्म मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, काट दो भाई, कट रही ना, सेम थी। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो हम लिखेंगे सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो हम चाहते थे। बात समझ में आई क्या? तो ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट देखो पार्ट 2। अच्छा सर 2 टाइम ऑफ T6 करना है, -3 टाइम ऑफ T4 करना है, +1 करना है, तब जाके आंसर 0 आएगा। मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा इस पार्ट को बड़े ईमानदारी से और आराम से समझना, क्योंकि ये पार्ट में जो कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ ना, वो थर्ड पार्ट में थोड़ी ज़्यादा ही काम में आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो भाई एक कलाकारी करता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, T6 चाहिएगा। तो मैंने कहा T6 का मतलब क्या है, तो आपने कहा T6 का मतलब है साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। हमने कहा ये चीज़ तो देखी हुई सी लग रही है, प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने देखी थी। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3। ठीक है, अगर तुम क्यूब एक्स की पावर 2 लिखोगे तो आगे कुछ हो नहीं रहा था, याद आ रहा है कुछ? हाँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा उसके लिए एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं इसको बच्चा ऐसा भी लिख सकता था, साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस कोस क्यूब एक्स का स्क्वायर। और ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि अगर मुझे इधर प्लस का 2ab कर देता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बट माइनस का 2ab भी तो करना पड़ेगा। तो इस पूरी तीनों चीज़ों को मिला के मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, और उसको 2ab साइड में चला गया। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात तो तुम्हें आती होगी मैथ में। ठीक है बच्चा, अब मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूँ, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और -2 टाइम ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। अब ये काम बढ़ ही गया मेरा, तो है ना। तो इस काम को बढ़ने से बचने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया कि काम बढ़े नहीं, छोटा हो, बस कैलकुलेशन क्या हो, कम हो। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाते रहना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई देखो मेरे को एक आइडेंटिटी आती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं लिखा हुआ हो, उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस बेसिस पे मैं, ए मेरा कौन है, साइन स्क्वायर एक्स है, बी मेरा कौन है, कोस स्क्वायर एक्स है। तो आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया ए प्लस बी, इंटू ए का भी स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट बड़ा लगा लेता हूँ। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ में आई? हाँ। आपने कहा देखो सर इसकी जगह तो 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। ब्रैकेट में देखो सर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो आपने ही अभी हमें बताया है कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आया ना भाई? इतनी ये तो आती होगी, ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ए है, ये ए है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ए की वैल्यू है, साइन स्क्वायर एक्स इज ए, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये मेरा ए प्लस बी हुआ, इसका स्क्वायर।
-2 टाइम ऑफ ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए इंटू बी हो गया, माइनस ये बेचारा तो बैठा हुआ है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो फिर से मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, ये वाला 1 तो चला गया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा 1 का स्क्वायर जिसको मैंने 1 लिखा। ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है और ये 1 है माइनस का ही, तो मेरे पास आ गए -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका T6 हो गया। ये कैलकुलेशन भाई साहब समझना, आगे भी काम आएगी, सेम टू सेम कैलकुलेशन बहुत जगह काम आएगी, तो इसको समझ के रखना। मैंने कहा फिर मैं T4 निकालता हूँ, तो नेक्स्ट में देखो मैं यहाँ पे T4 निकालता हूँ। T4 का मतलब क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, यही मतलब है। तो आपने कहा देखो सर स्क्वायर वाले को तो ऐसे ही लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन गई 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हाँ, और ये तो देखो अभी अभी आपने समझाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं दिखे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा ओके, इसको लिख देते हैं ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम ए दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये तो बन गया 1, तो मेरे पास आंसर आया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये मेरा हो गया T4। अब मुझे बस LHS करना है, तो मैंने कहा LHS क्या है भाई, LHS है 2 टाइम ऑफ T6 -3 टाइम ऑफ T4 प्लस 1 किसके बराबर 0। मैंने कहा देखो भाई 2 टाइम ऑफ T6 कितना निकाला 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो रख दो भाई 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स -3 इंटू T4 कितना निकाला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो तुम कई बच्चे बोल सकते हैं सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने कहा डायरेक्ट करता तो हो जाता, बट मेरे को ज़्यादा लंबा लगता ना, मैं इसको लिखता बार बार कैलकुलेशन, तो तुम भी टेंशन में आते कि यार T4 में क्या कर दिया, T6 का क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सेपरेट सोल्व किया है बस। अब मैं इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 -3 से -6 साथ में चलेगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स -3 1 से मल्टीप्लाई -3 -2 से मल्टीप्लाई प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और लास्ट में चल रहा है +1। देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के, देखो 2 और 1 को मैं प्लस कर लूँ तो 3 बन जाएगा, तो 3 और ये -3 ये रहा, आंसर क्या आ गया 0। किसके इक्वल आ गया बच्चा, RHS के। बात समझ में आई क्या। हाँ, अब देखो ये 2 वाला पार्ट तो हो गया, थर्ड वाला समझना पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार है। इसको समझने के लिए बस एक चीज़ समझनी है और वो चीज़ अगर तुम समझ गए तो भाई साहब तुम्हारी बल्ले बल्ले। क्या है वो चीज़, देखो भाई सबसे पहले मैं T10 कैलकुलेट करूँगा। T10 का मतलब है साइन की पावर 10x प्लस कोस की पावर 10x। देखो सर अगर मेरे को पावर 6 मिलती है तो मैं सोल्व करना जानता हूँ, पावर 4 मिलती है तो भी मैं सोल्व करना जानता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिखूं कि मेरे पास साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x आ जाए, या साथ में, क्योंकि देखो भाई 10 है, 10 को मैं 2 पार्ट्स में कर सकता हूँ, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, क्योंकि दोनों टर्म मुझे सोल्व करनी आती है, मैंने सीखी है अभी। मैंने कहा ठीक है तू लिख लेगा ऐसा, बट मेरे को बता क्या ऐसा लिखने से वापस ऐसा आ रहा है क्या। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया साइन की पावर 10x आई, जब तूने इसको इससे मल्टीप्लाई किया वो भी तो आएगा, तो आपने कहा हाँ यार ये भी तो आएगा सर, साइन की पावर 6x इंटू कोस की पावर 4x। मैंने कहा ठीक है। जब तूने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो आ रहा है, बोला हाँ सर कोस की पावर 6x साइन की पावर 4x, और जब तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ठीक है तेरा कोस की पावर 10x और ये आ रहे हैं, बट ये 2 टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना। हाँ सर, तो इसका मतलब जब हम इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। अरे याद आ रहा है क्या कुछ, अरे तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी तो क्या लिख रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो, उसमें से माइनस कर रहे हो ना 2 टाइम ए बी को, तो वैसा ही पैटर्न बना रहा हूँ कि साइन की पावर 10x है और कोस की पावर 10x है, इसको इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई है और उसमें से ये हटा दूं, इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में से ये हटा दूं तो वापस से यही तो आ जाएगा मेरा। तो आपने कहा हाँ ये कर तो सकते हैं।
अब आप कहोगे ऐसा ही क्यों किया सर आपने? मैंने कहा क्योंकि देखिए मेरे को साइन की पावर 6x सोल्व करनी आती है, कोस की पावर 6x दोनों मिक्सअप प्लस में हो तो सोल्व करनी आती है, मैंने अभी किया है। सिमिलरली साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x होता है तो उसको भी मुझे सोल्व करना आता है। आपने कहा ठीक है सर, बात थोड़ी हजम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देख बच्चा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ और इस चीज़ को नहीं हटा रहा नीचे वाली को, क्योंकि ये तो अभी मैं काम में लूँगा। ये बात कई बार बच्चे हजम नहीं करते हैं तो उस चक्कर में तुम्हें लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नहीं, इजी है यार। तो इसको क्या लिख सकता है? तो इसको लिख सकता है साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस। अब देखो इसको मैं साथ में लिखना चाहता हूँ तो भाई दोनों को ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा, बट मैंने ऐसे कहा देखो इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या? साइन की पावर 4x कॉमन आ रहा है और कोस की पावर 4x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा होगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर एक्स बचा और सेकेंड टर्म में कोस स्क्वायर एक्स बचा। चाहूँ तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x, और ये ब्रैकेट हटा लेता हूँ मैं और सिर्फ ये यहाँ लगा देता हूँ। आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। अब तो बात समझ में आई क्या? ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। थोड़ा हजम करो इस बात को, लिख लो यार एक दो बार, जब नई चीज होती है ना उसको एक दो बार लिखोगे समझोगे तो आ जाएगी। नई नहीं होती वो, नई चीजें डिफिकल्ट लगती है। नई चीज को तुम बार बार देखो वो पुरानी बन जाएगी, फिर वो तुम्हें डिफिकल्ट लगनी भी बंद हो जाएगी। अब आप मुझे बोले सर ये कैसे सोल्व करूंगा? देख भाई मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में समझाया तो दोबारा देख, समझ में आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है आप जल्दी जल्दी लिखो मैं समझता हूँ। मैंने कहा देख साइन की पावर 6x है, मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख रहा हूँ, प्लस कोस 6x है, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख रहा हूँ। सिमिलरली साइन की पावर 4x है, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस कोस की पावर 4x है, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस इसकी जगह 1 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x। अब इसमें मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ऐसा लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्या किया है सर ये आपने? मैंने कहा ये मैंने किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी माइनस का। ठीक है, समझ में आया क्या रे बाबा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फिर मैंने कहा ये दूसरा ब्रैकेट देखो, तो दूसरा ब्रैकेट यहाँ लिख देता हूँ। चलो मैंने कहा देखो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने अभी यूज में लिया, वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दूसरी आइडेंटिटी मैं काम में ले रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये दो आइडेंटिटी याद करनी थी। तो आपने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये लिखूंगा भाई 2ab, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस में क्या चल रहा है? साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। देखो ये आइडेंटिटी दोबारा भी लगेगी, कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली सेम आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये बन रहा है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। हाँ, तो आपने कहा ठीक है सर, देखो ये ब्रैकेट तो 1 हो गया, मैंने कहा ठीक है। इस ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ मैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। साथ में ये लिख दिया मैंने इसके कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो सोचो कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही लिख के देता तो तुम्हारे को कितना डिफिकल्ट लगता। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि वही है साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x इस ब्रैकेट में चल रही है। इस ब्रैकेट में कौन चल रहा है भाई? साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x चल रहा है। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो। और भाई साहब इस ब्रैकेट में कौन चल रहा है? इस ब्रैकेट में चल रहा है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो मैं दोबारा लगा देता हूँ तुम्हारे लिए ब्रैकेट, ये लो। अब आप क्या लिखोगे? तो देखो इसकी जगह तो 1 लिख दो, तो मैंने कहा ठीक है 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट हो गया बंद, इतना ही। और माइनस में क्या चल रहा है भाई साहब? यहाँ ही लिख देता हूँ, माइनस में ये पूरा लिखना पड़ेगा तो थोड़ी आगे लिखता हूँ। यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा माइनस में साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x।
ठीक है भाई, ये वाली टर्म। अब क्या करना है, मैंने कहा देख अब कुछ नहीं करना, अब तो बहुत आसान हो गया। देख ये 1 से सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा ग्रीन वाले के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 है और ये 1 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये ग्रीन वाला ब्रैकेट इतना सा बन के आ गया। कौन है ये कौन है? ये है सर साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x है। मैंने कहा वेरी गुड, इतने समझदार हो गए तुम। फिर आपने कहा देखो सर ये तो दूसरा ब्रैकेट है ना, इसको तो क्या करना है, इसका तो काम हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो भाई इसी कलर से बंद कर देता हूँ इसको, बस खुश अब तो। और माइनस में कौन चल रहा है, साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x। बात समझ में आई क्या? T10 ही निकाल रहे हैं अभी अपन, तुम कभी खुश हो जाओ कि क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना ना। अब मैंने कहा देखो ये 1 है, तो इसकी जगह तो 1 लिख देता हूँ, हेलो खत्म, समाप्त। अब ये दो ब्रैकेट है और ये माइनस में, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। फिर -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। फिर जब -3 को -2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो +6, देखो साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई साइन की पावर 4x, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कोस की पावर 4x, और माइनस में कौन चल रहा है भाई, साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x। अब क्या करें, मैंने कहा देख ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो माइनस के 5 हो गए। और सिमिलरली ये देखो प्लस का 6 है और ये माइनस का 1 है, तो ये भी प्लस के 5 हो गए। तो आपने क्या किया, आपने लिखा भाई देखो हमारा जो T10 आया है वो क्या आया है, यहाँ पे देखो दोबारा देखते हैं आराम से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, ये 1 माइनस 5 हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हो सर? मैंने कहा क्योंकि प्लस के 6 है माइनस का 1 है, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो प्लस का 5 साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये समझ में आना चाहिए, इससे आगे सिंपल सोल्व नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे एक बार, इतना ही होगा, मतलब आगे तो करेंगे भी क्या। तो आपने कहा सर T8 और बता दो सर प्लीज। मैंने कहा बताऊंगा ना, टेंशन काहे ले रहे हो। होगा आपका साइन की पावर 8x प्लस कोस की पावर 8x, इतना होगा। अब क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, देखो 8x को चेंज करते हैं, है ना। 8x को चेंज कैसे करेंगे, अब तुम चाहो तो 4 की पावर 2 ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, फिर वो लेंदी पड़ेगा तुम्हारे को कि साइन की पावर 4x का स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाने जाओगे तो लेंदी पड़ेगा। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको सोच रहा हूँ कि थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x को अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे साइन की पावर 8x आएगा, प्लस जब कोस की पावर 6x को कोस की पावर 2x से मल्टीप्लाई करोगे कोस की पावर 8x आएगा। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन की पावर 6x कोस की पावर 2x आएगा। और जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, भाई ऐसे तो करते हो मल्टीप्लाई, प्लस कोस की पावर 6x साइन स्क्वायर एक्स आएगा। मैंने कहा देखो मुझे ये दोनों टर्म चाहिए, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो, माइनस हो जाएंगी। मैंने कहा ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैंने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है जिसको हमें माइनस करना है, वही हमारे पास है साइन की पावर 6x कोस की पावर 2x प्लस साइन की पावर 2x कोस की पावर 6x। मैंने कहा एक बार इसमें कॉमन लेके देखो क्या आ रहा है, तो आपने कहा साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है इंटू कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा पावर 2, हाँ कॉमन आ रही है ना, 2 ही तो पावर कॉमन आएगी, हाँ सर 2 ही तो पावर कॉमन आएगी ना, हाँ तो मैंने कहा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x आ रहा है। ओके, तो ये पूरी टर्म इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो अब ये बात मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाई है, क्योंकि हमें ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें पता है। अब तुम 4 और 2 में नहीं कर सकते, 4 2 जा 8 होता तो है, बट बच्चा ध्यान से सुन, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x को अगर हमने मल्टीप्लाई किया साइन की पावर 2x
प्लस साइन की पावर 2x से, तो जब 4x और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो 6x ही तो होंगे। हाँ सर बात तो सही है। तो सर क्यों ना आप साइन की पावर 4x और उधर भी साइन की पावर 4x ले लेते तो 8 हो जाता ना। मैंने कहा हाँ ये बात तो तेरी सही है, बट फिर है ना मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता ना तो कॉमन नहीं आता कुछ मेरे पास। हाँ ये भी बात तो सही है सर, 1 + 1 2 आता था ना। मैंने कहा हाँ वैसा तुम करके देखना इसको। क्या करके देखना? इसको ऐसा लेके देखना, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। फिर सोचना माइनस होना क्या होगा। ये तुम्हारे लिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ सीधे वाला, है ना। किससे? 6 और 6 और 2 से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ना बात? मैं तुम्हें 6 और 2 से करवा रहा हूँ, तुम 4 से करके देखना। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि भाई साहब ये हो जाएगा साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इंटू साइन की पावर 2x प्लस कोस की पावर 2x माइनस ये वाली पूरी टर्म लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, यहाँ तक बात तुम्हें समझनी है। देखो चीज़ नहीं है, बार बार देखोगे समझोगे कोशिश करोगे तो पुरानी हो जाएगी, पुरानी होते ही तुम्हारे को डिफिकल्ट लगनी बंद हो जाएगी। अब देखो बच्चा, इसकी जगह तो 1 लिख सकता हूँ मैं। हाँ हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ए का स्क्वायर बनाऊंगा इसको मैं, और बी का स्क्वायर, और साइन की पावर 6x और कोस की पावर 6x को सोल्व करना पड़ेगा। अब हमने किया तो है, दोनों को सोल्व किया है, मैं लिखने को डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। बट अगर बच्चा मैंने डायरेक्ट लिखा ना तो तुम सीधे कमेंट करोगे सर ऐसे कैसे आ गए, आप तो स्टेप्स खा जाते हो। बट आपको ये नहीं लग रहा कि आपको टाइम, भाई टाइम लग रहा है ना यहाँ पे चीज़ों को समझाने में, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ। फिर भी आप देखना कि कुछ बच्चे कमेंट करके जरूर जाएंगे कि सर ये स्टेप खा गए, ये खा गए, ये खा गए, इतना समझाने के बाद भी। तो देख बच्चा मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है, इनटू में 1, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है, और इस वाली चीज़ को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने आइडेंटिटी तुम्हारे लिए पहले से लिख के रखी हुई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ए की आइडेंटिटी क्यों लिख के रखी? मैंने कहा यार ये तो आ गई होगी, नहीं आई, चलो मैं लिख देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए भी हो जाएगा। इतना तो याद कर लिया होगा यार, ठीक है। तो आपने कहा ओके। अब ये नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें समझा के आया हूँ पीछे। तो आप इसको बोलोगे ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में, देखो भाई ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये वाली टर्म ऐसी कैसी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, दूसरे ब्रेक इससे लगा रहा हूँ मैं, ये वाली जो चीज़ है ना इसको यहाँ पे इस कलर वाली चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, तो आप लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है भाई, अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई है ना, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा दिखा मेरे को। मैंने कहा हाँ यार ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा दिख गया मेरे को, तो मैंने कहा दोबारा आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आपने कहा जरूर, इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो मैंने कहा देखो ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 इंटू, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई तो ये बन गई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी तो दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साथ में ये वाली टर्म लिख रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू, देखो इसकी जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी जगह वापस से 1 लिखोगे और 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, दिक्कत नहीं है। और ये देखो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस
ये वाली टर्म क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक, पक्का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट इस वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर माइनस को -2 से करूंगा तो +2 होगा, साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x हो जाएगा, क्योंकि बाहर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए सर, तो आपका T8 है ना, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। ये कहाँ से ला रहे हो सर? अरे भाई साहब अभी तो बताया भाई, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस का तो माइनस का हो जाएगा, और फिर आएगा मेरे पास +2 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। अब देखो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस है ये भी, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 4 होगा ना, हाँ माइनस का 4, +3 कहाँ लिख रहा हूँ मैं भाई, माइनस का 4 हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। ये हो गया आपका T8। अब आपको क्या चाहिए, T6 चाहिए। अब यार देख, मैं T6 कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि T6 क्या है तुम्हारा, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, जिसको अभी अपन ने सोल्व किया। अभी कहाँ किया सर? मैंने कहा ये रहा यार, देख ये रहा साइन की पावर 6x, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट, ये ग्रीन वाला देखना, ये वाला कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, हाँ ये वाला, फिर यहाँ से लेके ये देखो, ये वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, वही चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वही है। कौन है? साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करो तो तुम्हारी मर्जी भाई साहब। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब आपने कहा ठीक है सर, आपके पास T10 भी आ गया, कहाँ है? मैंने कहा ये रहा, ये देख ध्यान से देख आराम से, ये रहा T10, साइन की पावर 10x कोस की पावर 10x है, जिसको हमने सोल्व किया था तो हमारा T10 यहाँ आया था। ठीक है, फिर हमने T8 को सोल्व किया तो T8 हमारा यहाँ आ गया, ये रहा T8 और ये रहा हमारा T6। ठीक है, अब हम LHS लिखते हैं डायरेक्ट। LHS क्या हो जाएगा, 6 इंटू T10। तो आपका जो T10 है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप अपनी वैल्यू पुट कर लेना। तो T10 की वैल्यू आई थी 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 5 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। अरे लो भाई दिखा देता हूँ भाई, घबरा क्यों रहे हो, ये रहा 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x, वही लिखा है। फिर क्या लिखना है मेरे को, -15 इंटू T8, T8 ये रहा तुम्हारा, देख लो यहाँ से ही, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x प्लस 10 इंटू T6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स -1। अब देखो इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 6 1 जा 6 माइनस 6 5 जा 30 साइन की पावर 2x कोस की पावर 2x प्लस 6 5 जा 30 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। -15 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 15, -15 को -4 से तो प्लस का 60 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। -15 को +2 से करोगे तो माइनस का 30 साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। फिर +10 को 1 से करोगे तो प्लस का 10 होगा, माइनस का 30 होगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। अब देखो सीधी सी बात है, ये प्लस के 30 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 है, ये माइनस के 30 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 है। अब ये देखो, ये माइनस का 30 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 30, तो माइनस 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 का 60 और ये रहा प्लस का 60, ये भी कट गए भाई साहब। ठीक है सर, अब क्या बचा है आपके पास, 6 बचा है, माइनस का 15 बचा है, प्लस का 10 बचा है, माइनस का 1 बचा है। तो आपने कहा देखो 6 प्लस 10 16 हो गया, और -15 -1 -16 हो गया, किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और 0 ही तो हमें क्या चाहिए था, RHS में चाहिए था।
अब बच्चा अगर मैं इसको सबको एक साथ करता ना, तो हालत तुम्हारी भी खराब मेरी भी खराब, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांस बन जाते थे और फिर हम गलती कर बैठते। तो तुम्हारे को ये समझना है कि सर आपने T10 को किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोल्व किया, ये क्यों लिखा, और ये लिखा तो ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया। मैंने समझाया है, आराम से समझना उस पार्ट को। फिर तुम्हें ऐसा ही समझना है कि T8 को ये क्यों लिखा, इसको ये क्यों लिखा, और इसमें से ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया। मैंने तुम्हें इसका एक और तरीका बताया, उसको भी तुम एक बार ट्राई करके देखना। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ट्राई करके देखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो कर लोगे, ट्राई करके देखना बस। फिर मैंने कहा टी की पावर T6 तो भाई देखो हमने बहुत बार सोल्व कर लिया, तो इसको तो मैंने डायरेक्ट ही समझा दिया। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया। इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेहनत तुम्हारे को ऐसे लग रही है जायज़ है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी वीडियो आए उसको पूरा देखा करो। ओके, थैंक यू।